मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सचेंज नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 स्पेशल एंड लोकलाइज हमारा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा है लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है रिकवरी ऑफ द एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू कि लैंड रेवेन्यू में अगर कोई एरियर्स हैं उनको आपने कैसे रिकवर, गवर्नमेंट उनको कैसे रिकवर करेगी। लैंड रेवेन्यू इफ़ नॉट पेड ऑन द डेट विच इज़ फिक्स्ड फॉर इट्स पेमेंट्स एंड इट्स रिमेन्स अनपेड देन इट इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड एरियर्स ऑफ द लैंड। अगर आपका जो लैंड रेवेन्यू आपकी ज़मीन के ऊपर रेवेन्यू फिक्स्ड है और वो आपकी पेमेंट नहीं होती ड्यू डेट के अंदर और वो अनपेड रहता है तो इसको हम कहते हैं ये एरियर्स है। ठीक है। द लैंड रेवेन्यू एक्ट डज़ नॉट डिस्क्राइब द प्रोविजन डज़ नॉट ओनली डिस्क्राइब द प्रोविजन और रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू बट इट आल्सो प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द रिकवरी ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि लैंड रेवेन्यू आपने लेना है, इसका क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में सिर्फ नहीं बताया। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे अगर कोई लैंड रेवेन्यू एरियर में आ जाता है या लैंड रेवेन्यू नहीं होता तो कोई बंदा पे नहीं करता तो उसको रिकवर करने का क्या प्रोसीजर है फ्रॉम द लैंड ओनर। इन दिस केस गवर्नमेंट शैल टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। और ये जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है इसके मुताबिक गवर्नमेंट ने काम करना है। सेक्शन 80 से लेकर जो 90 तक है ना वो आपका डील करता है लैंड रेवेन्यू एक्ट का रिकवरी ऑफ एरियर से। ठीक है। अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट एरियर्स ऑफ द लैंड मीन ड्यू अमाउंट पेएबल इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट। अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट कहते हैं एरियर्स ऑफ द लैंड मीन ड्यू अमाउंट। ठीक है। ड्यू वो वाली ड्यू आपकी अमाउंट जो आपकी ड्यू है अमाउंट पेएबल इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट कि ड्यू डेट एक्सपायर हो गई और अभी भी वो पेएबल है, अभी तक उसने पे होना है तो उसको हम एरियर कहते हैं। ठीक है। अब अगर एरियर कोई बंदा नहीं पे कर रहा या कोई बंदा लैंड रेवेन्यू पे नहीं करता और एरियर्स में चला जाता है तो उसको कैसे रिकवर करना है। ठीक है। सबसे पहले नोटिस ऑफ डिमांड। ठीक है। अब कॉपी ऑफ द नोटिस इज सेंड टू द डिफॉल्टर पर्सन हु डू नॉट पे द रेवेन्यू टैक्स। जिसने टैक्स नहीं पे किया सबसे पहले उसको नोटिस भेजा जाएगा एज द रिमाइंडर। ठीक है। उसको एक रिमाइंडर दिया जाएगा। दिस नोटिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ एरियर एंड एड्रेस हिम टू पे द एरियर्स। ठीक है। और इसको एक तरह की अमाउंट लिखी जाएगी और इसको बताया जाएगा कि यार आपने इस ऑफिस में जाके और ये एड्रेस किया जाएगा कि जाके अपना लैंड रेवेन्यू क्लियर करें। ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर इफ द लैंड रेवेन्यू डज नॉट पे द टैक्स इवन आफ्टर द नोटिस देन दिस स्टेप वुड बी टेकन। If 20 days are passed after sending a notice, the arrear remain unpaid, then the revenue officer may issue the warrant directing a officer to arrest the defaulter and bring him before the revenue officer। तो ये क्या होगा कि बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर उसको लाना पड़ेगा, उसके वारंट निकल जाएंगे। अगर 20 दिन गुजर गए और उसने अभी तक लैंड रेवेन्यू अगर नहीं किया उसको नोटिस हो गया, नोटिस के 20 दिन बाद। ठीक है। अब डिटेंशन असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 कैन डिटेन डिफॉल्टर फॉर ओनली 10 डेज़। असिस्टेंट कलेक्टर जो ग्रेड 1 है वो आपका सिर्फ 2 दिन के लिए जो है ना 10 दिन के लिए आपका कर सकता है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और जो ग्रेड 2 है वो आपका सिर्फ 24 घंटे के लिए इसको डिटेन कर सकता है। ठीक है। आफ्टर दे आर बाउंड टू रिपोर्ट टू कलेक्टर। उसके बाद उसने क्या करना है, उन्होंने कलेक्टर को बाउंड रिपोर्ट करनी है। ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट। एग्जाम्पशन किन किन को एग्जाम्पन है, फीमेल जो है उनको एग्जाम्पशन है, लुनेटिक है, माइनर है, इडियट है, उनको इन लोगों को एग्जाम्पशन है, इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इफ स्टिल द रिकवरी ऑफ द नॉट मेड बाय द फर्स्ट 2 प्रोसेस। अगर अभी तक रिकवरी नहीं हुई देन इफ़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अनेबल टू पे द टैक्स और ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो अपने एरियर्स वगैरह को टैक्स को पूरा नहीं कर सकता एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी देन शुड बी सोल्ड ऑन लो मार्केट प्राइस। तो इनको एक लो मार्केट प्राइस के ऊपर इसको ज़मीन को बेच दिया जाएगा टू रिकवर द एरियाज ऑफ द लैंड रेवेन्यू ताकि उनका रेवेन्यू को उनको जो एरियर्स हैं उनको रिकवर किया जा सके। बाय ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर दिस प्रॉपर्टी में इंक्लूड क्रॉप्स, कैटल और मशीनरी। अब उसके ऊपर जो ज़मीन के ऊपर जो क्रॉप्स हैं, कैटल है, ये जो चीज़ें हैं ना मशीनरी वगैरह वो बेच दी जाएगी ताकि इसको लो प्राइस के ऊपर ताकि जो है ना ज़मीन बिक भी जाए और उनका एरियर पूरे हो जाएँ। बाय ट्रांसफर ऑफ द होल्डिंग अगर फिर भी अभी तक नहीं हुए स्टिल द एरियर्स आर नॉट रिकवर्ड, अगर फिर भी रिकवर्ड नहीं हुई अभी तक, द कलेक्टर में ट्रांसफर द होल्डिंग टू एनी अदर पर्सन ऑफ बीइंग लैंड ओनर ऑफ द स्टेट विच इज़ होल्डिंग द सिचुएटेड। ठीक है। अब किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, वो होल्डिंग जो जगह है ना वो किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है कि अब से तुम्हारी ये ज़मीन है जो वो पर वो बंदा लाजमी है कि उस स्टेट के अंदर कोई और लैंड ओनर होना चाहिए। ठीक है। एसेंशियल कंडीशन एरिया शुड नॉट बी रिकवर्ड बाय द फर्स्ट 3 प्रोसीजर्स। सबसे पहले अगर ट्रांसफ़र करने का अगर किसी और को ट्रांसफ़र किसी और लैंड ओनर को ट्रांसफ़र करने का ये है कि वो उसको ट्रांसफ़र किया जाए, वो उस पर क्रॉप्स वगैरह करे, काम करे, उसके ऊपर उनका एरिया रिकवर कर दे। ठीक है। अगर ये है कि वो पहले ये उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, सबसे पहले ऊपर वाले जो 3 प्रोसेस हैं वो नहीं होने चाहिए, उससे अभी तक रिकवर ना हुआ। नेक्स्ट पर्सन टू होम द होल्डिंग इज ट्रांसफर शुड बी द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट वेयर द होल्डिंग आर सिचुएटेड। जहाँ पे सिचुएटेड है ना होल्डिंग आपकी उस जगह का वो रेजिडेंट होना चाहिए जिस बंदे को ट्रांसफ़र की जा रही है। नॉट बीइंग अ डिफॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑन हिज ओल्ड होल्डिंग। अपनी होल्डिंग के मामलात में ये ना हो कि वो खुद डिफॉल्टर भी नहीं होना चाहिए। रेडी टू पे द एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए वो कहे कि मैं लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए तैयार हूँ, जो एरियर्स हैं वो पे करने के लिए। रेडी टू फुलफिल ऑल कंडीशन इम्पोज बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफ़र किया है और उसको जो कंडीशन इम्पोज किया उनको फुलफिल करने के लिए तैयार हो। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टिल द एरियाज ऑफ द लैंड में बी रिकवर्ड बट नॉट मोर दैन 15 ईयर्स।
ठीक है। तो ये क्या होगा कि जब तक एरियर्स आपके नहीं पूरे हो रहे तब तक आप उसको लैंड को दे देंगे, उनके ऊपर ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर देंगे होल्डिंग। और अगर जब भी पर आप जो है ना 15 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते रिस्टोरेशन, अब आपकी होल्डिंग जो है ना रिकवर फिर कैसे होगी, ठीक है। व्हेन द एरियर्स आर रिकवर्ड द कलेक्टर कैन टेक मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर एंड पे इट टू द न्यू ट्रांसफरी एंड रिस्टोर द होल्डिंग ऑफ द डिफॉल्टर। जब आपके एरियर रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, वो बंदा आपको आके कलेक्टर को पैसे दे देता है कि ठीक है वो जो नया ट्रांसफरी है उसको दे दिया जाएगा और उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, उसको अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ द होल्डिंग, इफ स्टिल द लैंड रेवेन्यू इज ड्यू आफ्टर द aforesaid procedure then the collector may instead of transferring holding take the property in his own management or any agent of the collector may do so, he may recover the area from the land, ठीक है। द कलेक्टर इज नाइटल टू मैनेज, अच्छा इफ द स्टिल लैंड रेवेन्यू अभी तक नहीं हुआ फोर्स डिजने प्रोसीजर कलेक्टर में इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग होल्डिंग टेक द प्रॉपर्टी, अब अपनी कस्टडी में प्रॉपर्टी को ले आएगा कलेक्टर, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट में ले आएगा या अपने किसी एजेंट वगैरह के मैनेजमेंट में ले आएगा और उस पर फिर उसको कास्ट करके जो भी करके उसके एरियर्स को रिकवर किया जाएगा, ठीक है। जो कलेक्टर इज इंटाइटल टू मैनेज द लैंड एंड रिसीव ऑल रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, और जितने भी रेंट एंड प्रॉफिट हैं वो ज़मीन से वो लेगा उससे फ्रॉम द लैंड एवरी ईयर अंटिल द एरियर्स हैज़ बीन सेटिस्फाइड, जब तक उसके सेटिस्फाई नहीं हो जाते एरियर्स, ठीक है। और कलेक्टर कैन ओनली अटैच होल्डिंग, और अपनी कब तक वो होल्ड कर सकते हैं, अपने साथ अटैच कर सकते हैं 5 साल के लिए। अनोलमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ होल्डिंग, अनोलमेंट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग की कैंसिलेशन करनी है, ठीक है। व्हेन द एरिया ऑफ द लैंड रेवेन्यू ड्यू 1 ईयर और द एंड प्रोसेस विच द लैंड रेवेन्यू इज रिकवर्ड इज नॉट सफिशिएंट देन असेसमेंट ऑफ द होल्डिंग इज एनुअल। तो जो असेसमेंट होगी ना होल्डिंग की, वो जो असेसमेंट जो करनी है कौन से ज़मीन कास्ट जो भी असेसमेंट होगी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, वो उसकी कैंसिल कर दी जाएगी, उसके बाद उस पर असेसमेंट नहीं होगी ज़मीन पे जब तक लैंड रेवेन्यू पूरा होगा, ठीक है। सेल ऑफ होल्डिंग, व्हेन द एरिया ऑफ द लैंड रेवेन्यू हैज अकर्ड एंड फॉर गोइंग प्रोसेस एंड नॉट डीम सफिशिएंट टू रिकवरी ऑफ द एरिया, अभी तक अगर रिकवर नहीं हुई देन द कलेक्टर में इशू अ नोटिस ऑफ द ऑक्शन, तो ज़मीन के ऑक्शन के लिए एक नोटिस दे देगा। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर द ऑथराइज पर्सन विल सेल द होल्डिंग थ्रू ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन के थ्रू उसको सेल कर दिया जाएगा, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू शैल नॉट सोल्ड सोल्ड फॉर रिकवरी इफ द एरियर विच हैज़ अकर्ड वाइल द लैंड वाज इन चार्ज ऑफ गार्डियन कोर्ट एंड द कोर्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग। अब ये तब तक इसका एरियर तब तक ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, सेल नहीं किया जाएगा अगर वो किसी लैंड रेवेन्यू किसी गार्डियन कोर्ट के पास है, ठीक है, किसी गार्डियन की है, किसी बच्चे की है, माइनर की है, ठीक है, और या फिर उसके ऊपर कोई और कोर्ट उसके किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर है, कोई और कोर्ट उसके ऊपर है, उसकी सुपरविजन में है। लैंड वाज अंडर अटैचमेंट, अगर वो कमिश्नर का कलेक्टर के अटैचमेंट में है तब भी उसको सोल्ड नहीं किया जाएगा। लैंड वाज इन द डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टर, या किसी डायरेक्ट मैनेजमेंट है कलेक्टर के, ठीक है, किसी अटैचमेंट में है या किसी को होल्डिंग ट्रांसफर है तब तक नहीं किया जाएगा। सेल ऑफ द अदर होल्डिंग, इफ द एरियर कैन नॉट बी रिकवर बाय एनी ऑफ द प्रोसेस हेयरबाय प्रोवाइडेड देन द कलेक्टर में सेल द अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर अब इसकी कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसी प्रॉपर्टी के साथ कोई और प्रॉपर्टी है तो उसको बेच दिया जाएगा विच बिलोंग्स टू डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर से बिलोंग करती है। एंड द गवर्नमेंट में रिकवर द एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट इसको रिकवर करेगी, ठीक है। अब कंक्लूजन, इन द एट द टाइम एनी टाइप ऑफ डिफॉल्टर इज रेडी टू पे द एरियर देन अफोर मेंशन प्रोसेस शुड बी स्टॉप। जैसे ही लैंड वो कहेगा, जिस स्टेप पे आके वो कहे कि मैंने दे रहा हूँ, ठीक है, मैं दे देता हूँ, वहाँ पे आकर स्टॉप प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाएगा। लैंड ओनर कैन नॉट इन एनी वे स्केप फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ पेवर, और इसको किसी भी तरह से जो एरियर से उससे दूर नहीं भगाया जा सकता, या एरियर से वो दूर नहीं भाग सकता, उसने एरियर देने ही देने हैं, पकड़ नहीं करने हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था रिकवरी ऑफ द एरियर्स का। थैंक यू वेरी मच।